Hello my dear friends, I welcome you to the first NCERT lecture of the first 11th standard lesson, that is some basic concepts of chemistry. So before we log into the details of the lesson, let us have a descriptive introduction of the lesson, some basic concepts of chemistry. हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की और समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री. विल ट्राई एंड रिजॉल्व द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री. ओके, ये जो केमिस्ट्री है, इट डील्स विथ द डेफिनेशन सेज फ्रॉम योर टेक्स्ट, केमिस्ट्री डील्स विथ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स. राइट? सो डू वी यूज केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ? वहां से शुरू करते हैं. अक्सर ये होता है कि 10th स्टैंडर्ड का बंदा जब 11th स्टैंडर्ड में जाता है तो वो हर बार सोचने लगता है कि क्या मैं इसका इस्तेमाल अगले जीवन के 55-60 सालों में करने वाला हूँ, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ. इज इट प्रैक्टिकेबली एप्लीकेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ विच वी आर गोइंग टू लिव, या सिर्फ ये साइंटिस्ट लोगों का काम है? द आंसर इज नो. डे इन एंड डे आउट, एवरीवेयर, knowingly or unknowingly, we are using chemistry. Just take an example कि कर्ड बनाना है मुझे, दही जिसको हम कहते हैं, तो what happens in it? तो मिल्क होता है, उसमें थोड़ा सा पहले का कर्ड डाल के मिक्स करके मैं छोड़ देता हूँ. There is a chemical reaction taking place, biochemical reaction which is taking place in it, and the milk is converted into curd. It's basically a reaction. Everywhere around us we see something like that happening. खाना जब पकाते हैं तो भी ultimately it is a chemical reaction. Food. फॉर एग्जाम्पल, हमने चाय बनाने की कोशिश की तो पानी लिया, पानी में दूध डाल दिया, उसमें शक्कर डाल दी, चाय पत्ती डाल दी और उबाला उसको. सो द केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड द टी विल बी मेड. एवरीवेयर यू सी द अप्रोच, देयर आर केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी एंड आउटसाइड आवर बॉडी. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस आउटसाइड आवर बॉडी. Whatever you think, fermentation, this idli बनाते हम लोग, it's fermentation. Fermentation again is a chemical reaction. Let us see something which is not associated with eating. Suppose rusting of iron, for example. Rusting of iron. Iron, in presence of water and oxygen, forms ferrosulfuric oxide, and that is what is rusting. हर चीज आयन से बनी हुई रस्ट होती है और हमारी ये कोशिश होती है कि उसका रस्टिंग मिनिमाइज किया जाए. इसलिए अलग अलग सॉल्यूशंस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग. उसको पेंट कर दिया ऑयल पेंट से, उसको गैल्वेनाइज कर दिया. ऑल दीज आर द मेजर्स वी टेक फॉर रिड्यूसिंग रस्टिंग. क्योंकि आयन हमको सब जगह लगता है. बिल्डिंग मटेरियल में आयन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट, राइट? एंड सी द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन आवर ओन कंट्री. हमारे खुद के देश में ऐसा एक आयन का पिलर है नॉर्थ इंडिया में, जो बाहर है, सन में है. इट इज फेसिंग द रेन, इट इज फेसिंग द पोल्यूशन, इट इज फेसिंग द गस्टिंग विंड, और वो अभी तक रस्ट नहीं हुआ है. What am I trying to tell you in the introduction part? Not only chemistry is there inside our body,
not only chemistry is there outside our body, but the development of chemistry in our country was absolutely great as compared to the development in the western world initially. तुम सोचो आज के डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, और कई हजार साल पहले वी हैड अ पिलर मेड ऑफ आयरन और वो आज भी रस्ट नहीं हुआ है. फाइन, आई वाज टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एसोसिएटेड इनसाइड आवर बॉडी, जो आप बायो के टर्म्स में पढ़ोगे. हम जो खाते हैं खाना, whatever we eat is categorized as carbohydrates, proteins and fats. वो carbohydrates, proteins और fats हम खाते जो है, it can be in any form. It can be in the form of potato, it can be in the form of what you can say banana, it can be in the form of apple. Whatever we eat is broadly classified as carbohydrates, proteins and fats. हमको मालूम है हर एक का काम क्या है. जो हम खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूसेस हम जिसको कहते हैं, उसमें जाता है. वहाँ हमने जो खाया है उस खाने को डिसॉल्व किया जाता है, रिएक्ट हो जाता है वो गैस्ट्रिक जूसेस में. Hydrochloric acid is the major constituent. 22 milliliters per hour is the normal secretion of the acid. उस एसिड के साथ घुल के, उस एसिड के साथ रिएक्ट होके हमने जो खाया है उससे केमिकल रिएक्शन होके हमारे बॉडी को ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा के ऊपर हमारी बॉडी चलती है. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली प्रोवाइड्स द एनर्जी, प्रोटीन्स वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी को ये करते हैं रिपेयर, और फैट्स जो है जब कार्बोहाइड्रेट का सप्लाई बंद हो जाए तो फैट्स विल कम इनटू द पिक्चर एंड विल मेक श्योर दैट द बॉडी फंक्शन स्मूथली. अंदर हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं. बॉडी के बाहर जो हम देख रहे हैं खाना बनाने से लेके ये सब केमिकल रिएक्शंस ही है. केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. कहाँ से शुरू हुआ ये सब और डेवलपमेंट कहाँ तक सोची है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है. ह्यूमन बीइंग केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके क्या बनाना चाहता है, तो अगर आप पढ़ोगे नए टेक्स्ट में तो वो बनाना चाहता है पारस. व्हाट इज इट? तो एक ऐसा पत्थर, फिलोसोफर स्टोन जिसको कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, कि जो तमाम मेटल के साथ अगर उसके ऊपर रख दिया मेटल, या मेटल के ऊपर उसको रख दिया, तो वो मेटल गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज. दैट इज व्हाट इट इज रेफर्ड टू एज द फिलोसोफर स्टोन. वी आर ट्राइंग कि एक दिन ऐसा आए कि हम हर एक एलिमेंट को, भले वो कॉपर हो, भले वो आयरन हो, भले वो एल्यूमिनियम हो, उसको हम फिलोसोफर स्टोन का इस्तेमाल करके गोल्ड में कन्वर्ट कर पाए. दैट इज द ड्रीम, अल्केमिस्ट जिसको हम कहते हैं. एंड द सेकेंड वन, इसको भी संस्कृत में लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे अमृत, एलिक्सर ऑफ लाइफ जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है. कि एक ऐसा केमिकल बनाया जाए कि जिससे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अमर हो जाए. They will not succumb to anything like corona, they will not succumb to any diseases, they will stay young, right? We call it amrit. तो ऐसा बनाने की कोशिश is the ultimate aim of the chemist. Okay, fine. और केमिस्ट्री में हर एक राष्ट्र ने, हर एक रीजन वर्ल्ड की जो है उसने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. हम कोशिश करेंगे समझने की कि हमारे कॉन्टिनेंट, स्पेशली इंडिया एंड चाइना, इनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है क्या. ऑफ कोर्स वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर
तहस नहस हो गया बाद में, लेकिन क्या हमारा केमिस्ट्री, पुराने वाला केमिस्ट्री लेटर से, क्योंकि आज सिर्फ हमारे हम ग्लोरियस पास्ट की बात करेंगे, क्या हमारा केमिस्ट्री सही में डेवलप था? तो केमिस्ट्री को संस्कृत भाषा में, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसलिए, क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री को संस्कृत भाषा में कहा जाता है रसायन शास्त्र। और इसको हमारे जो एंसेस्टर्स है बहुत डिटेल में पढ़ा है, और बहुत सारे मेटलर्जी से लेके मेडिसिन तक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कुछ उदाहरण से बताऊंगा केमिस्ट्री के, कि हाउ आवर ओन एंशिएंट कल्चर वाज एब्सोल्युटली एनरिच्ड विथ पीपल हु न्यू केमिस्ट्री। तो बात करते हैं मोहेंजोदड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अगर हम उसके बारे में बात करें तो आपको समझ में आएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के सिविलाइजेशन को जब ढूंढ के निकाला, तो टू देयर सरप्राइज दे फाउंड बेक्ड ब्रिक्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। पुराने हमारे देश के वासियों को अंग्रेज आने से भी कई हजार साल पहले मालूम था कि जो ब्रिक्स होते हैं, उन ब्रिक्स को बेक करके उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, और उससे बनाए हुए घर पाए गए इन द मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। और अगर बात करेंगे कि ग्लास और कलरिंग ऑफ ग्लास, ये जो टेक्निक है वो भी उसी सिविलाइजेशन में पाई गई, which was not known to the western world for years together। वेस्टर्न वर्ल्ड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप बात करो किसी की भी, और आई कैन टेल यू कि कहाँ कहाँ कैसे बनाया जाता था। ऑर्नामेंट्स की बात करो तो ऐसे ऐसे ऑर्नामेंट्स वहां पाए गए, ऐसे प्यूरिटी लेवल के ऑर्नामेंट्स वहां पाए गए जिसकी कभी सोच भी अभी वेस्टर्न वर्ल्ड ने नहीं की थी। एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो एक एलिमेंट का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, एक चाहिए तो वीडियो शेयर करता हूं मैं, कि पूरे दुनिया में एक ही ऐसा देश था, in the entire world there was only one country which was exporting zinc to the entire world, and that was zinc, that element which we were exporting to the entire world was zinc। क्योंकि जिंक बनाते वक्त, हम 12th में पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स में, एक बड़ा अजीब बिहेवियर होता है जिंक का, और उस बिहेवियर, एक छोटा सा विंडो ऑफ टेम्परेचर होता है जहां से यू कैन रिमूव द molten zinc, and very interesting combinations they made with the help of which they were able to extract zinc। वेस्टर्न वर्ल्ड को मालूम ही नहीं था मेटलर्जी के बारे में, और तब यहाँ पे अलग अलग मेटल को अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करने की पूरी सुविधा, पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद थी। और बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में। कॉपर जो है, कॉपर का इस्तेमाल अभी भी हमको मालूम है कि कॉपर का इस्तेमाल जितना ज़्यादा बर्तनों, अभी आजकल हम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, बट इट इज साइंटिफिकली प्रूव दैट अभी भी कुछ लोगों के घर पे कॉपर के बर्तन होते हैं जिसमें वो पानी रखते हैं रात भर और पी लेते हैं दूसरे दिन सुबह। इट इज नोन दैट द वाटर स्टोर्ड इन कॉपर वेसल्स and then when you drink it have profound positive effect on our physique। okay, कुछ लोग बोलेंगे कि और क्या है, कौन से बुक में लिखा है, तो ऋग्वेद में ये जो लेदर के टैनिंग की प्रोसेस है, लेदर के टैनिंग की प्रोसेस यानी क्या, लेदर के इक्विपमेंट्स बनाने की प्रोसेस इज क्लियरली मेंशन्ड। क्योंकि हमारे देश में जो घुड़सवार होते थे, वो घुड़सवारी के वक्त जो उसके ऊपर वो कवर डालते थे, that was basically made by what we call as tanning of leather।
डाइंग ऑफ कॉटन, अलग अलग ये जो सिविलाइजेशंस में जो जो मिला उससे समझ में आया कि ये लोगों को डाई, कलरिंग ऑफ कॉटन, इसकी भी बहुत गहरी समझ थी। हमारे कुछ बुक्स में जो आपके टेक्स्ट में मेंशन है, नाम देके उन्होंने दिया कि इन दिस बुक ये विधि एक्सप्लेन की गई है कि कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया। ऋग्वेद में टैनिंग ऑफ लेदर के बारे में बात करी है, डाइंग ऑफ कॉटन, कॉटन को अलग अलग कलर्स देने के बारे में भी बात की है। और बात करेंगे और कुछ चीजों की। या यही नहीं, उसके साथ साथ हमारे जो साउथ इंडिया जिसको हम कहते हैं, जहाँ आज के डेट में भी शिवकाशी जैसे जगह है जहाँ पे व्हाट वी कैन से सभी फटाके जिसको हम कहते हैं वो बनाए जाते हैं, तो उसकी जो परंपरागत विधि है वो उनके बुक्स में, गन पाउडर बनाने की जो विधि है वो उनके पुराने बुक्स में अभी भी मेंशन है। ओके, और यही नहीं, मेटल्स तक सीमित नहीं है, ये जो मार्बल है, ये जो स्टोन है, ये स्टोन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा स्टोन कहाँ, टेराकोटा कहाँ इस्तेमाल करना है, नॉर्मल स्टोन कहाँ इस्तेमाल करना है, इसके भी वेल डिफाइंड कंसेप्ट्स उन्होंने अपने अपने बुक्स में लिखे हुए। यही नहीं, द ओनली एलिमेंट इन द ओनली मेटल इन द लिक्विड स्टेट जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं, ये मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के कंपाउंड जो है उसके ऊपर भी नागार्जुना नाम का जो, नागार्जुना नाम के हमारे जो ऋषि थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, he had mastered that, making compounds of mercury which is very difficult. Mercury is regarded as very very poisonous rather. हमारे ही देश में उस मेटल को फ्लेम करके, बर्न करके, उसके फ्लेम की स्टडी करके वो जो बर्न किया हुआ है उसमें कौन से मेटल्स है वो ढूंढने की प्रक्रिया भी ढूंढी गई। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ से नजदीक अगर हम बात करेंगे, फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेट अस से 150-200 किलोमीटर्स, अजंता और एलोरा के केव्स हैं। उन केव्स की खासियत अगर आपको मालूम है कि उसके अंदर पेंटिंग्स है, और वो पेंटिंग को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पेंटिंग अभी भी उतने ही फ्रेश लगते हैं, दे सीम टू बी एज फ्रेश एज दे वर पेंटेड लेट अस से कपल ऑफ वीक्स बैक। सो आवर एंसेस्टर्स न्यू द वे पेंट्स आर टू बी मेड, एंड लॉन्ग लास्टिंग पेंट। आज हम हमारे घर के दीवारों को कलर देते, एशियन पेंट्स बोलो, नेरोलैक बोलो, 6 साल बाद वाट लग जाती है उसकी, बट the caves of Ajanta and Ellora, which were painted few hundred years back, still have the same shine which was there in that time. Another example, मैं specifically कुछ example ले रहा हूँ। तो another very typical example, आजकल बात होती है नैनो टेक्नोलॉजी की, बहुत बहुत ज़्यादा बात होती है। What is basically nanotechnology? Let me tell you in brief, and then we'll go to how our ancestors knew about this nanotechnology. A very simple example, gold की बात चल रही थी, तो gold के कुछ characteristic है. We know the color is golden, I mean, and then its atomic number is so and so. It's all okay. जब तक that gold is in the macroscopic form, it is absolutely okay. As we go on cutting gold, छोटा बनाते जाओ उसको,
नैनो इज 10⁻⁻⁹। इतने छोटे साइज में गोल्ड को अगर आप लेके गए, the characteristics of gold will alter completely. Gold will not be golden color, its nanotechnology वाला part जो है, it will be red in color, colloidal form हम जिसको कहते हैं. And what is so interesting about this nanotechnology, the substances which are there in a macro form, the properties they will exhibit in the macro form will completely change as the substances go in the nano form. They will complete, and that is what nanotechnology is all about. We'll be studying that in great details in the later part of the lesson. But what is so very interesting, we are talking about our ancestors knowing this nanotechnology. How? तो एक ब्रांच है मेडिसिन की जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, और आयुर्वेद में ये इस्तेमाल किया जाता है. इट इज कॉल्ड एज भस्म. कोई भी मेटल को क्रश करके उसकी पाउडर बनाना, दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज भस्म. और टेक अ सिंपल एग्जांपल, आज हम जो च्यवनप्राश खाते हैं उसमें जो एक स्पेसिफिक बहुत भारी बहुत अच्छा वाला च्यवनप्राश आता है, उसमें सुवर्ण भस्म होता है, गोल्ड की पाउडर. क्योंकि when it is taken in our body, gold and silver in the form of nanoparticles, that is what they call nanoparticles, it is extremely useful to our own to the entire system. Fine. So they knew about the paints, they knew about the construction as well. अगर आपको मालूम है कि कई सारे मंदिर, यहाँ से अगर आप त्र्यंबकेश्वर जाके देखो तो उसको कहते हैं हेमाडपंथी मंदिर, स्टोन रादर टेम्पल विच इज बिल्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टोन. और ये जो टेक्निक है, इट इज एन आउट ऑफ द वर्ल्ड टेक्निक. एक पत्थर से पूरा का पूरा टेम्पल बनाया जाता है. और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में ही ऐसा एक जगह है जो टेम्पल ऊपर से नीचे तक एक ही स्टोन से, लेकिन नीचे से ऊपर तक नहीं, तो ऊपर से नीचे तक बिल्ड किया गया. ट्राई एंड फाइंड आउट व्हिच वन वाज इट. ओके, सो not only that, they knew the way the plants are supposed to we are supposed to cultivate the plants. क्या खाने से हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, इसके केमिकल रिएक्शंस की बहुत अच्छी पहचान हमारे राष्ट्र के साइंटिस्ट, हम ऋषि कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं, अल्केमिस्ट कह सकते हैं, उनको थी. ओके, और बहुत 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 डिटेल में दिया गया है. और एक चीज के बारे में बात करूंगा, हमारे जो पुराने यूनिवर्सिटीज है, वी वुड लाइक टू एंड आवर जर्नी टुडे विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी. नालंदा है, तक्षशिला है, वहाँ के जो भी आचार्य थे, वहाँ के जो भी साइंटिस्ट थे, उनको ऑलरेडी पेपर बनाने की टेक्निक 17th सेंचुरी में ही मालूम थी. They were well versed with the technique of not only making papers from the leaves of the plant, but they knew the technique of writing the mantras on the paper, and to an extent where they are still readable. ना वो पत्ते खराब हुए हैं, ना उनके ऊपर जिस स्याही से लिखा गया है उसका कुछ असर हुआ है. It was just because of the invasions that majority of the universities out there in the states of Bihar and Nepal, near Nepal, they were destroyed by the people who attacked from different regions. But they knew the art of making paper. Not only making paper, they knew the art of writing on it, which can be preserved for generations together. Okay,
और एक बड़ा इंटरेस्टिंग थी, फर्मेंटेशन की बात मैंने शुरू में की थी। ये जो ये जो कौटिल्य है उनका बुक है, और जिसमें बहुत डिटेल्स में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस इस्तेमाल करके लीकर्स बनाए जाते हैं। नाउ डेज यू फाइंड ग्रेप की वाइन, एंड देन यू कैन फाइंड वीट की वाइन एंड बियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सभी जो टेक्निक्स है, दे आर ऑल मेंशन इन द कौटिल्य's बुक ऑफ फर्मेंटेशन टेक्निक्स। एंड फर्मेंटेशन टेक्निक से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीकर्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड। ओके, लेकिन हुआ ये कि हमारे देश पे जैसे जैसे आक्रमण बढ़ते गए फ्रॉम द अरब्स, फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, अरब्स हैड आल्सो वेरी वेरी गुड knowledge of chemistry. That is the reason why we call it alkali metals and alkaline earth metals. लेकिन जैसे उनका इन्फ्लुएंस आता गया, धीरे 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 ये जो हमारे वर्ल्ड क्लास टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलिमेंट्स थे, वर्ल्ड क्लास टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टेम्पल्स या आर्किटेक्चर था, वर्ल्ड क्लास टेक्निक्स ऑफ व्हाट टू ईट एंड व्हाट इफेक्ट इट हैज ऑन माइंड बॉडी एंड सोल था, धीरे 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 ये खत्म होता गया। Why we are introducing this all today is because first of all it is there as a part of the syllabus, and personally we would like to know, yes, we were the people, our ancestors had known this rasayan shastra or chemistry long back and in much details, in a much better way as compared to the western world. So ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ है इस टॉपिक का। कल हम एट एक्चुअल्स इस टॉपिक के जो टेक्निकल डिटेल्स है उसके बारे में जाएंगे, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि और कुछ बुक्स टेक्स्ट में दिए हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने लिखे हुए, और उसका रिपरकर्शंस की कौन कौन से फील्ड में उन्होंने कैसे काम किया था। आई वुड लाइक यू all to go through that. So tomorrow we'll start with the technicality of it. So thank you so much guys and girls for your time, and have a great day.